वेलकम टू चैनल स्टडी सेल। आज हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिनको हम शॉर्ट में एसएन रिएक्शंस भी बोल देते हैं। ये जो एसएन रिएक्शंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पर्सपेक्टिव व्यू, और जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स रहते हैं उनके अंदर ये ज़रूर पूछी ही जाती है। ये कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होती हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है उनके बारे में भी स्टडी करेंगे, और कुछ रिएक्शंस को भी क्या करेंगे यहाँ डिस्कस हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस तो ये कैसे समझेंगे, सबसे पहले कि ये किस तरह की जो हमारे पास रिएक्शंस यहाँ हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें यहाँ लेनी है। उसको समझने के लिए समझिए कि क्या होता है हमारे पास यहाँ जो हिस्सा है वो क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम शॉर्ट में NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम के ऊपर अटैक लगाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम के ऊपर क्या करता है, अटैक लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम पे अटैक लगाता है ना, पे अटैक करता है या लगाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास जिसकी हेल्प से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, RO नेगेटिव, या फिर वाटर मॉलिक्यूल H2O, या फिर Cl नेगेटिव, या फिर अमोनिया। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है ये किसके, न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है, अब होता क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन को एक ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे मैं क्या एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरे पास कोई भी क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इस तरीके से उसके साथ कोई भी यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेट सपोज। ठीक है, अब क्या होगा, जो रिएक्शन है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किससे, ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट कह सकते हैं, या कोई भी हमारे पास क्या रिएक्टेंट है जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, या इसको क्या बोल लीजिए, हम रिएक्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पे, और इसको क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, यानी इसकी पोजीशन को क्या कर लेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा। और इस तरीके से यहाँ क्या होगा, हमारा ट्रायंगल आ जाएगा, और जो स्क्वायर था वो बाहर चला जाएगा। तो इस जो बाहर गया उसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं हम, लीविंग ग्रुप। जो चला जाता है सबस्ट्रेट से वो क्या होता है, हमारा लीविंग ग्रुप, और जो बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं, जो ये बाहर से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया है ये क्या होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रोंगर होना चाहिए, तभी तो ये जगह क्या कर सकता है अपने लिए, खाली कर सकता है। तो ये क्या होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए। तो आने वाला तो स्ट्रोंग है न्यूक्लियोफाइल, तो जो जाने वाला लिविंग ग्रुप वो कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, तभी तो वो आसानी से क्या होगा, वहाँ से जा सकता है। तो जब भी अगर हमें क्या करनी है, एसएन रिएक्शंस अगर करनी है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस अगर हमें करनी है, तो क्या बात का ध्यान रखना है,
दो कंडीशंस का ध्यान रखना है। वो क्या है हमारे पास दो कंडीशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो लीविंग ग्रुप है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए, वो हमारे पास वीक होना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर हमारे पास क्या है कंडीशंस हैं, तो जो एसएन रिएक्शंस हैं वो क्या होंगी, आसानी से हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जितने भी हमारे पास यहाँ अगर लिविंग ग्रुप है जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर हैलाइड्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में बात कर रहे हैं, हैलाइड्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं, कंपटीशन में पूछ लेता है तो उनका लिविंग ग्रुप ऑर्डर पूछ लेता है कई बार, लिविंग ग्रुप ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स, ग्रुप ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, तो वो क्या रहता है, सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप माना गया वो कौन है हमारे पास, आयोडीन। उसके बाद कौन है हमारे पास, ब्रोमीन। उसके बाद कौन है, क्लोरीन। एंड देन हमारे पास कौन है, फ्लोरीन। इस तरीके से ये क्या है हमारे पास लिविंग ग्रुप ऑर्डर है। और इस तरह की रिएक्शंस जो हमारे पास देखने को मिलती है वो कौन सी हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है। ठीक है, तो जो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है इनको क्या किया हमने, क्लासिफाई किया है। एसएन रिएक्शंस को क्या किया हमने, क्लासिफाई किया है। एसएन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड, ठीक है, कैसे क्लासिफाइड किया है, दो तरीके से क्लासिफाई किया है। एक तो हमारे पास क्या है, SN1, क्या है SN1, और दूसरी हमारे पास क्या है SN2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से क्लासिफाई किया गया। नाम क्या रहता है इनका कई बार, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, क्योंकि वन है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यूनिमोलिकुलर। और जो SN2 है उसको क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। बहुत बार एग्ज़ाम्स में जो हमारे पास ये SN1 और SN2 रिएक्शंस रहती है इनके मैकेनिज़्म को पूछ लिया जाता है। इनके बारे में तो पूछा ही जाता है, इनके मैकेनिज़्म के बारे में भी पूछा जाता है। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में विद देयर मैकेनिज़म्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, SN2 की बात करते हैं। SN2 रिएक्शन, ठीक है, इसको SN2 रिएक्शंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये SN2 रिएक्शंस होती हैं ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, SN2 रिएक्शंस फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, इन SN2 रिएक्शंस के अंदर जो हम बात करते हैं, जो रेट होती है हमारी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पर डिपेंड करती है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। शॉर्ट में लिख दिया मैंने न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ जिससे आपको ये दोनों ही बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ मेरे पास क्या है, CH3Cl। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, और ये क्या मिलता है मुझे यहाँ, CH3OH, और Cl क्या होगा यहाँ पर, लिविंग ग्रुप होगा। इस तरीके से ये क्या है, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है मैंने इसको। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट, अभी मैकेनिज्म नहीं स्टार्ट किया मैंने, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। रिएक्टेंट ये क्या है मेरे पास यहाँ पर,
न्यूक्लियोफाइल, ओके। और ये क्या है हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट, और ये क्या है हमारे पास यहाँ लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब क्या है, अगर मुझे यहाँ बताना है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे फॉलो करती है, तो अगर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, इसके लिए रेट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, रेट। तो मुझे क्या मिलती है कि, और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैंने एज अभी बताया रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो अगर मुझे इसके लिए लिखना है क्या, रेट लिखना, तो कैसे लिखूँगा कि यहाँ क्या आएगा मेरे पास CH3Cl, और यहाँ क्या आएगा OH नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से ये बात यहाँ समझ में आती है। और जो ये रिएक्शन है हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे हैं आगे इसी में कंटिन्यू, जब इसके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में बताने के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होती है, रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, एक ही स्टेप के अंदर जो SN2 रिएक्शन है वो हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और ऐसी रिएक्शंस के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। इन SN2 रिएक्शंस देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट, transition state through which a reaction takes place। यानी कि एक रिएक्शन होगी तो उसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगी, एक ट्रांजिशन स्टेट भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो इनके बारे में बता रहा हूँ मैं। और क्या एक इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, SN2 में क्या होता है हमारा, वाल्डन्स इन्वर्जन भी देखने को मिलता है। वाल्डन्स इन्वर्जन टेक्स प्लेस, जिसको आप पढ़ते हैं क्या, कई बुक्स में लिखा होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई किसके बारे में, जो हमारे पास SN2 और रिएक्शन होती है। अब उसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म कैसे, ये मैकेनिज्म होता है हमारा SN2। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी हमने लिखा था उसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक ग्रुप है, CH3Cl लिया था मैंने। ठीक है, वही बनाते हैं यहाँ CH3Cl। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, OH नेगेटिव। ठीक है, अब OH नेगेटिव हमारा क्या है, कहाँ से अटैक लगा सकता है, जैसे कि बात की थी हमने, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक लगाता है कहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि जो ये बॉन्ड है हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। एक ऐसा बॉन्ड है पोलर, जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या सामने से आके अटैक लगा पाएगा, ये नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। तो अब ये कहाँ से आ सकता है, ये क्या आएगा, इसके एग्जैक्टली 180 डिग्री से आके क्या करेगा, अटैक लगाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ से लगा सकता है, यहाँ से लगा सकता है, यहाँ से लगा सकता है, तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या रहेंगी, इनकी जो हाइड्रोजन है वो एटम भी प्रेजेंट है, तो उनके वहाँ से भी क्या होंगी, कुछ रिपल्शंस होंगी, इन वजह से यहाँ से नहीं लगा सकते। जहाँ से भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा
वहाँ से क्या कर सकता है, ये आसानी से क्या करेगा, अटैक लगा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शंस तो क्या होंगी, फ्रंट साइड में ही है। उसके बाद कहाँ है, बैक साइड में क्या रहती हैं, मिनिमम रिपल्शंस रहती हैं, इसीलिए वहाँ से क्या कर सकता है, ये अटैक लगा सकता है। जैसे अटैक लगाएगा देखिए इस तरीके से एक स्टेट बनेगी जिसकी हम जिक्र भी कर चुके हैं, जिस स्टेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। एक स्टेट के बारे में बात की थी हमने, ट्रांजिशन स्टेट। किसके बारे में बात की थी हमने, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात की थी। इस तरीके से अब क्या होगा, एक स्टेज है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये कौन सी स्टेट है हमारे पास, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ तो क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग शॉर्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो एक टाइम ऐसा होगा जब ये अल्टीमेट क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, और तभी क्या होगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तभी क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, Cl नेगेटिव बाहर होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ देखने से बोलते हैं कि OH क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट आ चुका है। जहाँ हमारा क्या था, पहले आगे फ्रंट में Cl था, अब OH कहाँ पर है, बैक में है। इसीलिए कई बार इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसीलिए आसानी से बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास R एंड S कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जिनकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर पहले R है तो बाद में S बन जाएगी, अगर पहले S है तो बाद में क्या बन जाएगी, R बन जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या जो हमारे पास यहाँ क्या है, ऑर्डर क्या है SN2 रिएक्शंस का। जो SN2 रिएक्शंस है मेरे पास, SN2 रिएक्शंस, तो वहाँ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर किसकी फॉर्म बोल रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और 3 डिग्री क्या है मेरे पास, एल्काइल हैलाइड्स है। तो इनमें से सबसे पहले कौन हमें क्या करेगा, SN2 रिएक्शन दे सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें देता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमें देगा 1 डिग्री, फिर देगा हमारे पास 2 डिग्री, देन हमारे पास 3 डिग्री। कैसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे एक एग्जांपल अभी हमने लिया, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से था CH3Cl। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या था, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे बस इसको एग्जांपल की फॉर्म में। और एक बार मैं क्या लेता हूँ, 3 डिग्री ले लेता हूँ, इस तरीके से CH3 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 Cl, और यहाँ मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा, ये जो H ग्रुप है यहाँ पर, ये क्या है, स्मॉल साइज के, क्या ये स्मॉल साइज के, स्मॉल साइज के तो हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये रिपल्शंस तो करते ही हैं, है ना, ये क्या करते हैं, रिपल्शंस तो करते ही हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो हमारे पास यहाँ ग्रुप है CH3, ये कैसे ग्रुप है हमारे पास, यहाँ बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी इनके पास, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ क्राउड ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, है ना, यहाँ पर भी क्राउड होगा, ऐसे भी क्राउड ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्राउड ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्राउड क्या है, वो यहाँ है। ठीक है, यहाँ भी यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आसानी से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा, बैक साइड से आके अटैक लगा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें ना, ये सामने से आके अटैक लगा सकता है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि बैक में से आके अटैक लगा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर देगी, इसको रिपेल कर देगी। यहाँ ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस वजह से जो हमारे क्या होंगे, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स होंगे, वो SN2 रिएक्शन क्या देंगे, स्लो देंगे, क्या देंगे, स्लो। ठीक है, और जो हमारे 1 डिग्री होंगे वो क्या देंगे, फास्ट देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो हमारे पास क्या है, SN1 रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
SN1 रिएक्शंस। ठीक है, सेकंड का मैकेनिज्म हो चुका है। SN1 रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको क्यों बोलते हैं SN1? क्योंकि ये क्या है, ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करती है? फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद जो रेट होती है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन, वो सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ना कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या रिएक्टेंट 5 kg है, ठीक है, एक एग्जांपल की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। रिएक्टेंट है मेरे पास, ठीक है, वो 5 kg है, और मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या है 1 kg है। ठीक है, तो रिएक्शन तो होगी, हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ पर 2 kg कर दूँ, तो क्या अब रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा? नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। क्या मैं इसको 5 kg कर दूँ तो क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा? नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। यानी कि सिर्फ जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से पॉइंट। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में स्टडी करते हैं। यहाँ मैं लेता हूँ, जैसे मेरे पास क्या है R3Br ले लेते हैं इस बार, प्लस OH नेगेटिव। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैकेनिज्म आगे करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ क्या मिलता है मुझे? R3OH प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, आपको अच्छे से पता है ये क्या हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये क्या हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास क्या है? लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप। ठीक है, अब इसके लिए मुझे अगर क्या लिखनी है, रेट ला लिखना, रेट एक्सप्रेशन लिखना, तो मैं क्या लिखूँगा? रेट इज इक्वल्स टू K R3Br ओनली। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का हमारा कोई रोल रहने वाला नहीं है। ठीक है, यही बात मुझे बतानी थी यहाँ, कि जो हमारा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आती है। अब देखते हैं आगे। अब हम आगे जो है बात करते हैं किसकी, कि कैसे हमारा SN1 मैकेनिज्म होता है। SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो हमारा क्या है, कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, किस तरीके से? पहले बात कर लेते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 डिस्कस करते हैं। और जैसे मेरे पास क्या था, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था, उसी को डिस्कस करते हैं इस तरीके से। CH3 और यहाँ था Br। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा जो स्टेप रहता है इसके अंदर क्या होता है, डिसोसिएशन होती है इस ग्रुप के। यहाँ से क्या होता है, ये ग्रुप यहाँ से टूटता है। ठीक है, और जो ये स्टेप रहता है वो कैसा रहता है? रिवर्सिबल नेचर का रहता है। कैसा रहता है? रिवर्सिबल। ठीक है, तो क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा, तो फॉर्मेशन होगी किसकी? एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। यानी कि कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन बोलते हैं। और जो ये फॉर्मेशन हुई है कार्बोकैटायन की, वो कौन सा कार्बोकैटायन है? टर्शरी कार्बोकैटायन, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ क्या हो गया? Br नेगेटिव क्या हो गया हमारा? यहाँ से लीव हो चुका है। और जो यही स्टेप होता है ये क्या होता है? हमारा स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? स्लो स्टेप।
एंड रिवर्सिबल। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा है क्या कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है हमारा, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी सारी रेट, किसी भी रिएक्शन की रेट क्या होती है टोटली डिपेंड करती है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है। और जो स्टेप सेकंड होता है हमारा क्या है, स्टेप सेकंड जिसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेप सेकंड, ये जो होता है ये स्टेप क्या होता है फास्ट। दिस स्टेप इज वेरी फास्ट। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है अटैक लगाता है कौन, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक लगाता है, जो हमने क्या लिया था यहाँ पर OH नेगेटिव। अब जो OH नेगेटिव अटैक लगाता है, आप देखिए पॉसिबिलिटी क्या है इसके पास, या तो यहाँ से अटैक लगा सकता है, टॉप से अटैक लगा सकता है, या बॉटम से अटैक लगा सकता है, टॉप या बॉटम। मैं इस टॉप और बॉटम की बात क्यों कर रहा हूँ, फ्रंट और बैक की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास कार्बोकैटायन होता है, ठीक है, कार्बोकैटायन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, जिसकी वजह से वो कैसा स्ट्रक्चर अटेन करता है, प्लेनर। जैसे आपकी शीट मान सकते हैं हवा में रख रखी है आपने, ठीक है, तो वो कैसे अटैक लगाएगा, तो जैसे एक ऐसे शीट रख रखी है, एक उसका क्या होता है टॉप बॉटम होता है, और एक क्या होता है उसका एक बॉटम होता है, इस तरीके से। तो ये अटैक लगाएगा तो दो प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे हमें, एक तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा OH यहाँ जुड़ा है, ठीक है, और एक आपको ऐसे मिलता है OH आपको लगता है कि इस तरफ जुड़ा है ऐसे, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर इसको बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। ये स्टेप हमारा क्या रहता है, स्टेप 1 जो हमने बात की जिसके बारे में, ये कैसा स्टेप है हमारा, स्लो स्टेप। इसी के ऊपर क्या होगी, पूरी रेट डिटरमाइन करेगी। और दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, फास्ट होता है, और जिसके अंदर क्या फॉर्मेशन होगी, हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि इसके अंदर क्या कोई ट्रांजिशन स्टेट बनती है, नहीं। जो हमारी SN1 रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, नो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आती है। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर की बात की थी ना, जैसे SN2 में बात की थी, ऐसे ही हमारे पास क्या है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और 3 डिग्री क्या है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स। तो ऑर्डर क्या रहता है इसमें, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, और फिर हमारा 1 डिग्री का ऑर्डर रहता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है। और कार्बोकैटायन को यहाँ पर क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबलाइज्ड। कौन स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। कभी भी एक रिएक्शन होगी तो उसके लिए क्या चाहिएगा हमें, कोई ना कोई स्टार्टिंग या इनिशिएशन करवाने के लिए चाहिए। देखो अगर हमारे पास इस तरीके से कोई भी यहाँ पर क्या है, अगर ये ऐसे रखा होता तो क्या अपने आप ये रिएक्शन हो जाती, ऐसे रखा है तो क्या रिएक्शन हो जाती है अपने आप, नहीं, ऐसे कोई रिएक्शन नहीं होती। तो रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए हमें, कोई ना कोई यहाँ क्या चाहिए, इनिशिएटर चाहिए। और इनिशिएटर कौन था यहाँ पर, OH नेगेटिव। जैसे OH नेगेटिव दिखा, इसने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ से क्या करना शुरू किया, ब्रेक करवाना शुरू किया, और जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हुई, कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन।
ठीक है। तो अपने आप कोई भी नेचर के अंदर कोई चीज़ नहीं होती, उसको करवाने के लिए क्या चाहिए हमें, कोई ना कोई एक ज़रिया चाहिए, तभी क्या होगी, एक रिएक्शन होगी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या है समझ में आता है। SN1 और SN2 के क्या बात की हमने, मैकेनिज्म को डिस्कस कर लिया, उनके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। कई बार पेपर में क्या होता है हमारे पास, इनका डिफरेंस भी आ जाता है। SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच क्या होता है, हमें डिफरेंस भी मिल जाता है। तो उसको भी आज इसी वीडियो में क्या करते हैं, हम कवर अप कर लेते हैं। और जैसे डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, तो यहाँ क्या आएगा, दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ क्या आएगा, दे फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया है, वैसे भी बता सकते हैं, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। यहाँ क्या होगा, ये हमारे पास बाईमोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है। इसमें हम बता सकते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है। और इसमें नहीं बनता, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, राइट। उसके बाद यहाँ बात कर सकते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर मिला था इसमें, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। तो और इसके अंदर क्या मिला था हमें, वाल्डेज इन्वर्शन, देयर इज अ वाल्डेज इन्वर्जन टेक प्लेस, या फिर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। उसके बाद आगे बात कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं आप, इतने पॉइंट बना सकते हैं, मतलब अगर पेपर में 3 नंबर में आता है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं उसके अंदर। ऑर्डर पूछ सकते हैं ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ किसकी थी सबसे ज़्यादा, 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और यहाँ क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की, देन आपकी 2 डिग्री की, देन आपकी 3 डिग्री की। आगे करते हैं, डिस्कस करते हैं पॉइंट्स को इसी के अंदर। रिएक्शन ऑकर्स इन टू स्टेप्स, है ना, रिएक्शन ऑकर्स इन 2 स्टेप्स। और यहाँ पर कितने में होती, सिंगल स्टेप में, है ना। रिएक्शन occurs in a single step, राइट, सिंगल स्टेप। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन concentration of रिएक्टेंट। और यहाँ दोनों के ऊपर डिपेंड करती है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ concentration of reactant as well as न्यूक्लियोफाइल, है ना।
और एक पॉइंट और बचता है, इसमें क्या होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, और इसके अंदर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, नो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। एक्चुअली में किसी को नहीं पता हो कि ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है हमारी, एक ऐसी स्टेज होती है जो एक रिएक्शन में होती है। रिएक्शन में कितने टाइम के लिए होगी, टाइम पीरियड के लिए बात करते हैं। टाइम पीरियड लगभग 10⁻³ से लेके 10⁻⁴ सेकंड के लिए ये स्टेट आती है, ठीक है। और जो ये स्टेट होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट ये क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। क्या रहती है, हाईली अनस्टेबल। इसीलिए तुरंत ट्रांजिशन स्टेट से हमारा क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ से बननी शुरू होती है, रिएक्टेंट से बननी शुरू होती है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही क्या रहता है, एक टफ जॉब है, इसको ऑब्जर्व करवाना है ना, ऑब्जर्व वेरी डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लिए हमने SN1 और SN2 के बारे में जाना, ठीक है। उनके मैकेनिज़्म को जाना, मैकेनिज़्म को, और उनके बीच के डिफरेंस को, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने इस टॉपिक को क्या किया, यहाँ कवर कर लिया है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।